लता मंगेशकर को एशिया की मोस्ट सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर कहा जाता है, क्योंकि नंबर 1 की पोजीशन पर इतने समय तक वो टिकी रही, ये आसान नहीं है। वैसे नंबर 1 पर रहना लता जी के लिए आसान नहीं था। कई ऐसी सिचुएशंस आई जब लता जी के रातों की नींद उड़ गई और कई ऐसे सिंगर्स आए जिन्होंने लता जी को कांटे की टक्कर दी, और उन्हीं में से एक सिंगर की आज हम बात करेंगे जिसे इंडस्ट्री ने छोटी लता नाम दे दिया था। ऑलमोस्ट लता जी को रिप्लेस कर चुकी थी। लता जी इस सिंगर के कारण काफ़ी कॉन्शियस हो गई थी, इसके काम पर ध्यान रखती थी और डर था लता जी को अपनी पोजीशन जाने का। यही कारण है कि तब कहा गया कि लता जी ने इस सिंगर के साथ पॉलिटिक्स की और कई फिल्मों से इसे रिप्लेस करवाया। बात करेंगे उस प्लेबैक सिंगर की जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री के कुछ शानदार गाने गाए, जैसे कि अखियों के झरोखे से, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, और कौन दिशा में लेकर चला रे बटोहिया वाला गाना गाने वाली सिंगर हेमलता भट्ट की। और आज कब की और कैसे में हम हेमलता भट्ट की ही जिंदगी की बात करेंगे। कब हेमलता को लता से बनना पड़ा हेमलता, क्यों इतने सक्सेसफुल गाने गाने के बावजूद हेमलता इंडस्ट्री में लंबे टाइम तक नहीं टिकी रही, और कैसे लता जी पर लगा इल्जाम कि हेमलता को कई गानों से रिप्लेस किया और हेमलता के साथ पॉलिटिक्स की लता जी ने अपने पावर को इस्तेमाल करके। हेमलता भट्ट का जन्म एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनकी फैमिली चूरू से बिलोंग करती थी, लेकिन उनका जन्म हैदराबाद में हुआ और बचपन जो है वो कोलकाता में बीता। इनके पिता पंडित जयचंद भट्ट खुद बड़े संगीतकार थे, क्लासिकल सिंगिंग में बड़ा नाम था, इंटरनेशनल लेवल पर कई कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बन चुके हैं, और बॉलीवुड इंडस्ट्री के रिनाउंड म्यूजिक कंपोजर रविंद्र जैन भी उनके शिष्य रह चुके हैं। घर में म्यूजिक का माहौल था, यही कारण है कि हेमलता ने भी बचपन से ही संगीत की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। पिता को भी अच्छा लगता था हेमलता जब गाती थी, लेकिन पिता हेमलता के घर से बाहर जाकर गाने के सपोर्ट में नहीं थे। गाना सिखाया लेकिन बाहर तो नहीं गाने देना चाहते थे, यानी कि सिंगिंग को लेकर हेमलता का स्ट्रगल यहीं से शुरू हो गया था। टैलेंट उनके पास था, लेकिन समय समय पर उस टैलेंट को दबाया गया, रोका गया। सबसे पहले पिता ने ये काम किया, लेकिन पिता की बात हेमलता को कहाँ रोकने वाली थी। हेमलता के पास हुनर था, उनकी आवाज़ थी और म्यूजिक उनका पैशन था। यही कारण है कि जब पिता कहीं जाते और मोहल्ले में दुर्गा पंडाल लगते, दुर्गा पूजा के आयोजन होते, तो वो इन आयोजन में जाकर खूब भजन गाती और खूब गाने गाया करती थी। इसी दौरान कोलकाता में एक बहुत बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ। इसमें म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड कई नामी लोग पहुंचे थे। बॉलीवुड की भी कई हस्तियां इस कॉन्सर्ट का हिस्सा थी। इसी कॉन्सर्ट में जब इंटरवल थी, जब फ्री टाइम था, जब कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था, तब हेमलता को गाने के लिए कहा कि छोटा सा कुछ गा के बता दो ब्रेक टाइम में। हेमलता ने तब जो गाना गाया वो लोगों को इतना पसंद आया कि उनसे बार बार अलग अलग गाने गवाए, और इसी कॉन्सर्ट से हेमलता के पिता का भी मन परिवर्तित हो गया। उन्होंने कहा कि बच्ची में टैलेंट है, बच्ची की आवाज़ लोगों को पसंद आ रही है, इसीलिए अब इस आर्ट को मैं नहीं रोक सकता। इसके बाद पिता ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया और पिता खुद हेमलता को लेकर मुंबई पहुंचे। मुंबई में भी इनिशियली हेमलता ने कुछ कॉन्सर्ट्स में गाना गाया, और फिर हेमलता के साथ नौशाद, जो तब बहुत बड़े संगीतकार थे, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ये कि 5 सालों तक हेमलता हमारे साथ ही गाएगी। अब जब नौशाद ने एक सिंगर को साइन किया और उसके साथ 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इंडस्ट्री में सभी लोग हैरान हो गए कि कुछ तो बात होगी कि नौशाद जी ने इसे साइन किया। तो इंडस्ट्री वाले पर्सनली हेमलता को अप्रोच करने लगे गाने के लिए, जिसके बाद नौशाद ने हेमलता के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और फिर हेमलता ने कई सारे म्यूजिशियंस के लिए गाना शुरू कर दिया। लेकिन तब एक दिक्कत थी, वो ये कि हेमलता का जो रियल नेम है वो लता भट्ट था, और तब तक लता मंगेशकर और आशा भोसले इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन चुके थे। यही कारण है कि सेम नाम से वो अपनी जगह नहीं बना पाती, तब उन्होंने अपना नाम बदलकर हेमलता रख लिया। इनफैक्ट हेमलता की आवाज़ और सिंगिंग स्टाइल में लता जी का रिफ्लेक्शन आता था। यही कारण है कि लोगों ने उन्हें छोटी लता का नाम दे दिया था। हेमलता के पीक टाइम की बात करें तो 76 से उनका पीक टाइम शुरू हुआ, जब उन्होंने फकीरा फिल्म के लिए गाना गाया, सुन तेरी पुकार। इस गाने के लिए उन्हें चांस दिया रविंद्र जैन ने, जो एक टाइम पर उनके पिता के शिष्य रह चुके थे। इनफैक्ट थ्रू आउट करियर हेमलता जी ने ज्यादातर जो गाने गाए वो रविंद्र जैन के ही थे। इसी साल उन्होंने चिच्चौर के लिए भी एक गाना गाया। ये गाना इतना पसंद आया कि हेमलता जी को उस टाइम
फिल्म फेयर का प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड भी मिला। अचानक से हेमलता चमक गई और पूरी इंडस्ट्री हेमलता के साथ गाना गाना चाहती थी। और तब गाने आए एक के बाद एक, अखियों के झरोखे से, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, कौन दिशा में लेके चला, ये सभी गाने बैक टू बैक हिट हो रहे थे। और यही वो टाइम था जब हेमलता के कारण लता जी की नींद उड़ गई थी। लता मंगेशकर के लिए कहा जाता है कि वो पहली चॉइस थी म्यूजिक डायरेक्टर्स की, लेकिन लता मंगेशकर जी ने एक मोनोपोली चला रखी थी। म्यूजिक डायरेक्टर्स को कह दिया था कि अगर किसी और के साथ काम किया तो मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं गाऊंगी। तो म्यूजिक डायरेक्टर्स डरते थे लता जी के खिलाफ जाने से। ये एक सच्चाई है उस टाइम की। ये भी कहा जाता है कि तब लता मंगेशकर ने काफ़ी पॉलिटिक्स की और कई गानों से हेमलता को रिप्लेस किया। मीडिया में इस तरह की कई सारी खबरें आई थी और इसी कारण हेमलता, जिसमें इतना पोटेंशियल था, वो आगे नहीं आ पाई। हेमलता ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कई खबरें सुनी थी जहां पर कहा जाता था कि लता मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। ये मैं अच्छी बात मानती हूँ कि लता जी मेरे गाने से, मेरे काम से कॉन्शियस हुई, उन्हें डर लगा और वो मेरे बारे में सोचती थी। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि लता जी एक लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर थी। हालांकि इतना कुछ मुकाम पाने के बाद भी जब इंडस्ट्री में उस तरह का काम नहीं मिला और उस तरह की सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि हर प्रोड्यूसर फिर भी लता जी को ही चाहता था, तब हेमलता जी ने अपना रुख बदला। उन्होंने भजन्स में गाना शुरू किया, साथ ही रामायण जो आई थी उसमें भी उन्होंने गाने गाए। इसके अलावा आगे चलकर वो मैक्सिको शिफ्ट हो गई, जहाँ जाकर उन्होंने अपने संगीत का एक स्कूल खोला और वहाँ पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाने लगी। हेमलता जी की पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो उन्होंने शादी की थी योगिता बाली के भाई योगेश बाली से, लेकिन 88 में उनकी भी डेथ हो गई। योगेश बाली से उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया आदित्य बाली। तो ये है कहानी फिल्म इंडस्ट्री की उस प्लेबैक सिंगर की जिनमें पोटेंशियल उतना ही था, लेकिन तब लता जी की बॉलीवुड इंडस्ट्री में मोनोपोली चलती थी। सिर्फ हेमलता की कहानी ही ऐसी नहीं है, बल्कि सुमन कल्याणपुर की भी कहानी सेम है। वो भी बेहतरीन सिंगर थी, एक टाइम पर लाजवाब गाने गाए, उसके बावजूद इतनी चमक नहीं पाई क्योंकि उनका कंपटीशन लता जी से था। हेमलता जी का कौन सा गाना आपको पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।